समझदार औरत वो नहीं जो हर बात में जीत जाए, बल्कि वो है जो अपने घर के सुकून, अपनी इज्जत और अपने किरदार को हर हाल में संभाल के रखे। जो औरतें समझदार होती हैं उनको आप दूर से ही पहचान लोगे, उनके बात करने के तरीके को आप पहचान लोगे, उनके काम को और उनकी छोटी छोटी सारी समझदारियों को आप झट से पहचान लोगे। तो देखें, हम भी यहाँ पे एक समझदारी का काम कर रहे थे। हमारे घर में आ गया था गोश्त। तो ये ईद का ना 5वां दिन है, तो गोश्त आ गया था और हम कई दिनों से ना कुछ सब्ज़ी बना रहे थे। बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था गोश्त खाने का, लेकिन भाई गोश्त को तो रखना ही था संभाल के, कि जब आया है तो उसको तो संभाल के रखना ही होगा। तो मम्मी बना रही थी चपली कबाब और साथ में ही बना रही थी कोफ्ते। तो मैंने सोचा कोफ्तों को फ्राई करके रख दूंगी और चपली कबाब जो है ना थोड़े बहुत अब खा लिए जाएंगे और फिर बना के रख देंगे, मतलब कच्चे पक्के बना के रख देंगे फ्रिज में, जब दिल करेगा तब खा लेंगे। अच्छा, पता नहीं क्या हो गया है, जैसे ही बकरीद आती है ना दिल नहीं चाहता ज़्यादा गोश्त खाने का। इतना ज़्यादा दिल भर चुका होता है ना कि बस ऐसा होता है कि हाँ ठीक है खा लेंगे, अभी नहीं खा रहे, अभी तो कुछ और बन जाए। वैसे पूरे साल दिल ये चाहता है कि चपली कबाब बनाएँ, कीमे की पूरियाँ बनाएँ, कोफ्ते बनाएँ। लेकिन जब बकरीद का टाइम आता है, जब ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बन सकती हैं, तब बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। कुदरती बात होती है, अल्लाह पाक दिल भर देते हैं। अच्छा, कुछ बातें जो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई समझदार बनो, स्पेशली लड़कियों से कहा जाता है, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती और जिनकी शादी हो भी चुकी होती है, उन लड़कियों से भी यही कहा जाता है कि भाई समझदार बनो। अच्छा, समझदारी का मतलब क्या होता है? समझदारी का मतलब ये होता है कि बस दिन निकला, आपने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया, पूरे दिन आप मज़दूरों की तरह घर में काम करती रहीं और फिर जब आपका टाइम आया सुकून से बैठने का, तब तक आपका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर उस टाइम पे आपके साथ में कोई भी बात करना चाहे तो आपको गुस्सा आने लगता है, क्योंकि आपने पूरे दिन काम करा है, लेकिन आपने समझदारी का कहीं पे भी 1% इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप अपनी समझदारी को थोड़ा भी इस्तेमाल करोगी ना, तो मेरी प्यारी बहन, जो आप पूरे दिन काम में लगी रहती हो ना और आपकी कोई कदर नहीं करता, अगर आप वही मतलब समझदारी से काम करोगी तो आपके पूरा घर मिलके आपकी कदर करेगा। कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। तो देखें, फर्स्ट पॉइंट ये है कि हर बात पे आपको रिएक्ट नहीं करना है। बहुत सारे टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे घर में रह रहे होते हैं, ससुराल में हो गए, आपके मायके में हो गए, आपको कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कही जाएगी जिसके बारे में उनको पता होगा कि आप इस बात का जवाब गुस्से में ही दोगी। तो हर बात का जवाब गुस्सा नहीं होता, कुछ बातों का जवाब खामोशी होती है। जब आप अपनी खामोशी से जवाब देने लग जाओगी, आप सामने वाले को बता दोगे कि भाई ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, तुम मुझसे कैसी भी बात करो, मेरे पास से तुम्हें तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं मिलेगा, तब सामने वाला ना बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। आपकी समझदारी इसी में ही है कि जब आप सामने वाले को ना खुश करने की कोशिश में ना लगो, भले ही चाहे आपके गुस्से से ही कोई खुश हो रहा हो। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, पूरा दिन वो काम नहीं करती हैं, लेकिन जो इंसान पूरा दिन लगा रहता है घर के अंदर काम करता है, उससे कोई ना कोई आखिर में जाके ऐसी बात कहेंगी कि वो इंसान चिढ़ जाएगा, वो अपना सारा किया कराया सब छोड़ के और जाके एक तरफ बैठ जाएगा। और वो जो चालाक औरतें होती हैं, वो सबको ऐसा दिखाती हैं कि देखो मैंने तो इनसे कुछ कहा भी नहीं था, और देखो मैं तो इनकी तरफदारी की बात कर रही थी, लेकिन ये तो सब कुछ छोड़ छाड़ के और मुँह सुजा के एक तरफ बैठ गई। बहुत बार हुआ होगा, आपने नोटिस भी किया होगा इस बात को कि आप पूरा दिन लगी रही होगी घर के कामों में, लेकिन एंड टाइम पे कोई ना कोई आके आपकी सारी मेहनत का जो होता है ना कि भाई इतनी मेहनत करी है तो इसके मेहनत पे पानी कैसे फेरा जाए, तो कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर होता है जो हमारी मेहनत पे पानी फेरता है। समझदार औरत रिएक्ट नहीं करती, वो जवाब नहीं देती। उस टाइम पे ये सोचना होता है कि मैंने जब पूरा दिन बर्दाश्त करा है तो बस ये कुछ देर की और बर्दाश्त है ना। दूसरा क्या है, पैसों की कदर करना। मेरी प्यारी बहन, मैंने बहुत बार बोला है कि पैसों की कदर करो, पैसा अपने पास बचाना सीखो, अपने पास जोड़ो। आपके पास पैसा होगा, आपकी कदर होगी। तो अपने पैसे को बर्बादी के रास्ते मत लगाओ। आपका शौक़ है, उस शौक़ को पूरा करो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त अपने शौक़ ही पूरे करते रहें। समझदार औरत पैसा बचा के रखती है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो सबको जाहिर नहीं करती कि उसके पास पैसा बचा हुआ है। तो पैसा होना चाहिए, अल्लाह से दुआ किया करो अपने नसीब के लिए, और फिर उस पैसे को संभाल के बचा के रखो और अपनी जड़ मजबूत करो। और आपकी जड़ जो है ना वो जेवर से मजबूत होगी। आपके पास जेवर होगा ना, गोल्ड होगा, तो आपकी जड़ मजबूत होगी। तो अपने पैसे की कदर करो। तीसरा पॉइंट है, अपने और दूसरों की इज़्ज़त करना सीखो। देखो, हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइम हम अपनी भी बेइज्जती करा लेते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, अपनी बेइज्जती करा लेंगी बहुत छोटी छोटी सारी चीज़ों के पीछे। आपको कोई चीज़ पसंद है, सामने वाले को भी सेम वही चीज़ पसंद है, लेकिन आप क्या करोगी, आप बहस में पड़ जाओगी, नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो अभी दिलवाओ। सामने वाला क्या दिखाएगा
कि भाई देखो ठीक है मैं छोड़ दे रही हूँ, तुम ही रख लो, लेकिन वो चीज़ कोई काम की नहीं होती। लेकिन दूसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है कि ये तो हर छोटी चीज़ के पीछे इसी तरह की हरकतें करती हैं। भले ही चाहे आपने अपनी कितनी भी कुर्बानी दी हो, हर चीज़ को लेके कितना भी आपने कुर्बानी दे रखी हो, लेकिन आपकी वो कुर्बानी याद नहीं रखी जाएगी। तो मेरी प्यारी बहन, सबसे पहले अपनी इज़्ज़त की परवाह किया करो और दूसरे की भी इज़्ज़त की परवाह किया करो। आपके शौहर की इज़्ज़त आपके हाथ में है, तो अपने शौहर की इज़्ज़त, अपने घर वालों की इज़्ज़त बना के रखो। जो चौथा पॉइंट है वो ये है, हर बात किसी के साथ में शेयर मत किया करो। ये बात भी मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार मतलब बताई है आपको कि जो समझदार औरत होती है, जो समझदार लड़की होती है, वो अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को नहीं बताती। अपने घर की कोई भी ऐसी बात जिससे कि उसको आगे चल के नुकसान पहुंच सकता है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करती। मेरी प्यारी बहन, कोई जब हम ही बताने से बाज नहीं आ रहा है दूसरे लोगों को, है ना, हम ही बता दे रहे हैं कि भाई हमें क्या क्या परेशानियां हैं, हमारे घर के हालात कैसे हैं, हमारे पास में पैसा है या नहीं है, तो दूसरा क्यों हमारी बातों को छुपा के रखेगा। वो तो दूसरे के सामने और हमारी बेइज्जती करेगा। वो तो और बताएगा कि ये तो इनके पास तो पैसा ही नहीं है, इनके घर में तो हर वक्त परेशानी ही रहती है, इनके तो शौहर से नहीं बनती, इनके तो मैके वालों से नहीं बनती, इनकी ससुराल वालों से नहीं बनती। तो मेरी प्यारी बहन, अगर आपकी किसी से नहीं बनती है, किसी के साथ में शेयर मत करो। अगर आपके ससुराल के साथ में अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी, आस पड़ोसी से भी नहीं, अपने दोस्तों से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और ना ही देखो अपने मैके वालों की कोई कमियां बताया करो, अपने शौहर की किसी भी तरह की कोई कमी किसी को मत बताया करो। बात को, आपका रिश्ता तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उस तक ये बात पहुंच जाएगी कि आपके शौहर ने आपको फला वक्त ऐसा कहा था, फिर वो बार बार आपको याद दिलाएगा। अगर आप अपने शौहर की तारीफ़ करोगे ना, वो आपके शौहर की बेइज्जती करने खड़ा हो जाएगा कि वो तो ऐसा करते थे, वो तो ऐसा करते थे, अब कैसे सुधर गए, अब कैसे यूँ हो गए। तो इस तरह से आपकी ही बेइज्जती होगी। ठीक हो गया। अब चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। मैं यहाँ पे लेकर आई थी कॉटन का सूट, तो मैं वो ही कटिंग करवा रही हूँ मम्मी के साथ में। और ये है ईद का नहीं 7वां दिन है ये 7 दिन गुजर चुके थे ईद को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस, तो मैंने सोचा चलो भाई अब कपड़े सीने की शुरुआत की जाए। सबसे पहले मैंने अपने ही सूट की कटिंग करवाई। मुझे ना वीडियो के सामने कटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, मतलब मेरे हाथ बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। तो मम्मी बोली चलो ठीक है मैं ही कटिंग कर दूँगी। चलो खैर, इस बात को तो यहीं छोड़ते हैं, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। देखें, मुश्किल वक्त जो होता है ना, वो हर किसी की लाइफ में आता है। 5वां पॉइंट यही है कि मुश्किल वक्त में सब्र करने वाली औरत के साथ में अल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे सलूक करता है, उसको हर चीज़ से नवाजता है। अपने शौहर की जितनी इज़्ज़त बना के रखोगी ना मेरी प्यारी बहन, अब ऐसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूँगी कि अपने शौहर की कमज़ोरियाँ किसी के साथ में शेयर मत करो। पैसा नहीं है बिल्कुल मत बताओ किसी को भी, पैसा आज नहीं है कल को आ जाएगा, लेकिन एक बार अगर आपकी इज़्ज़त चली गई ना तो वो कभी लौट के नहीं आएगी। आपकी इज़्ज़त जब ही है जब आपके शौहर की इज़्ज़त है। तो जो औरत थोड़े में ही शुक्र भेजने लग जाती है ना, अल्लाह उसके घर में रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलता है, उसके नसीब को ऐसा बुलंद और बाला करता है बेइंतहा। तो अपने लिए दुआएं किया करें और बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें, और दूसरों के लिए भी बहुत बहुत दुआएं किया करें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़ों की कटिंग भी हो चुकी थी और ये कपड़ा बचा था, इससे मैं बनाऊंगी रोटी का रुमाल। और साथ ही हमने मंगा लिए थे कोन। तो आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में, आइसक्रीम एंजॉय करें। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं और आपको थोड़ा भी मेरा ब्लॉग हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने किसी फैमिली फ्रेंड में मेरे ब्लॉग को ज़रूर शेयर करना। अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।